So, very good evening, students. And today's class is based upon the another part of English grammar, class 12 CBSE. So, let's see that. Let's open the YouTube and see up till where I believe up till report writing and notice writing we have finished. Let's check. So open the YouTube and PRATTYUSHSINGH and here we go. Is for the advertisement writing, right? So what is an advertisement? An advertisement is a public notice asking or for offering services or buying services, right? तो एडवर्टीजमेंट क्या होता है? एडवर्टीजमेंट एक ऐसा सोर्स, एक ऐसा जरिया है कि जिसके थ्रू कोई भी चीज के लिए, कोई भी चीज किसी को खरीदनी हो या बेचनी हो, इंक्लूडिंग द सर्विसेज, तो उसको हम शो कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें दो टाइप के एडवर्टीजमेंट हैं जिनका नाम है क्लासिफाइड और कॉमर्शियल। ठीक, ये हैं टाइप्स। ठीक है, और इसमें इन्हीं दोनों में, क्लासिफाइड में भी और कमर्शियल में भी कुछ प्रकार, कुछ काइंड्स होते हैं। जो काइंड्स क्या है? नंबर 1, SITUATION, सिचुएशन वेकेंट, VACANT। सिचुएशन वेकेंट का क्या मतलब है? वेकेंट फॉर एन एम्प्लॉई बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है, बाय द एम्प्लॉयर। जो नौकरी दे रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि हमारा कोई कंपनी है, हमारा कोई रेस्टोरेंट है, हमारा कोई स्कूल है, और हमने जब एडवर्टीजमेंट निकाला तो हम उसे सिचुएशन वेकेंट कैटेगरी में निकालेंगे, जिसमें कि हम लिखेंगे कि आई एम इन नीड ऑफ अ पर्सन हु इज गुड इन, फॉर एग्जाम्पल, सच एंड सच सर्विसेज। For example, who is good at computer learning, who is good at what you can call some other typing skills, right? So that will be called as the situation vacant kind of a advertisement. Next one you all know, you must have seen, is the missing type. ठीक है, missing advertisement। आप जानते हैं फॉर व्हाट काइंड ऑफ मिसिंग? मिसिंग पर्सन, एनिमल लाइक पेट्स, है ना? मिसिंग ऑब्जेक्ट्स कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द क्राइटेरिया। ठीक है, मैं इसे जरा रब कर देता हूं, अदरवाइज दिस विल क्रिएट अ लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजन फॉर यू ऑल। ठीक है, कमर्शियल और क्लासिफाइड तो आप समझ गए। कमर्शियल यानी किसी भी कमर्शियल पर्पसेस के लिए, पैसा कमाने के लिए, जो न्यूज़पेपर वगैरह में, मैगजीन्स में निकलता है। और क्लासिफाइड माने कि उससे पैसा कमाना उद्देश्य नहीं होता, लोगों को मिलवाना उद्देश्य हो सकता है, शादी कराना उद्देश्य हो सकता है, किसी और भी पर्पस के लिए अदर देन द कमर्शियल विल बी टर्म्ड एज क्लासिफाइड। ठीक है, तो एक हो गया सिचुएशन वेकेंट, एक हो गया मिसिंग पर्सन। ठीक है, मिसिंग पर्सन के लिए भी आपने जान लिया, एक नोटिस है ऐसे चकोर सा, उसमें एक फोटो लगा दी कि ये मिस्टर पप्पू सिंह हैं, ये इनकी उम्र 40 वर्ष है, इनका कलर व्हीटिश है और ये यहाँ के रहने वाले हैं, ये इस तारीख से सच एंड सच प्लेस से मिसिंग है। किसी भी पर्सन को अगर इनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दे तो उनके ब्रदर रामविलास सिंह को इस नंबर पे संपर्क कर लें। और
सूचना देने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये भी ऐसा हो सकता है, राइट। नेक्स्ट वन, नंबर 3। व्हाट इज नंबर 3? नंबर 3 इज सिचुएशन। दिस वॉज अ सिचुएशन विच वॉज वेकेंट, दिस इज अ सिचुएशन विच इज वांटेड। बहुत कम लोग इस चीज को जानते हैं कि पुराने जमाने में when there was no proper jobs and there were scarcity of the employees, कि जब नौकरियां तो काफी थीं लेकिन नौकरी करने वाले लोग काफी नहीं थे, बिकॉज वी यूज टू बी अ एग्रीकल्चर ओरिएंटेड कंट्री एंड मोस्ट ऑफ अस वर एंगेज्ड इन क्रॉप यील्डिंग एंड एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज, राइट। सो राइट नाउ ऐसी सिचुएशन में भी ऐसा हुआ करता था कि दिस इज गिवन बाय अ पर्सन who is looking for a, that's right, job. So एक ऐसा आदमी जिसको नौकरी की आवश्यकता है, उसके लिए भी ये सिचुएशन वांटेड, ये सिचुएशन वेकेंट का एडवर्टीजमेंट वो दे सकता है। मतलब जस्ट इमेजिन कि एक पर्सन अपने बारे में खुद ही एडवर्टीजमेंट निकाले कि मेरा नाम ये है, मेरे पास सो एंड सो डिग्रीज हैं, मेरे पास सच एंड सच स्किल्स हैं, और जो भी पर्सन को, जो भी कंपनी को हमारी आवश्यकता है वो कृपया मुझे इस नंबर पर, इस पते पर कांटेक्ट करें। जस्ट इमेजिन हाउ ब्यूटीफुल दैट वुड हैव बीन। आज के जमाने से बिल्कुल ड्रास्टिकली अपोजिट। मैं चूंकि एडवर्टीजमेंट की बात चल रही है इसलिए आपको बता दे रहा हूं कि किस किस टाइप के एडवर्टीजमेंट होते हैं, राइट। तो इसे आप नोट कर लीजिए। ये देखिए मैंने आपको जूम करके बता दिया, ठीक है। पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और मैं जल्दी से आपको इसका फॉर्मेट बता देता हूं। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि एडवर्टीजमेंट क्या होता है। यह आपके सीबीएसई क्लास 12 के सिलेबस का हिस्सा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैंने इसलिए डिटेल में बता दिया कि आपको समझना चाहिए, आपको जानना चाहिए कि एडवर्टीजमेंट कितने प्रकार के होते हैं और कब कब यूज किए जाते हैं, कब कब लिखे जाते हैं। गेट द पॉइंट? ओके। अब एक आपको मैं, मान लीजिए कि ये आपका पेज है और इसमें मैं आपको एक एडवर्टीजमेंट का एग्जाम्पल लिख करके कि किस तरीके से फॉर्मेट में एडवर्टीजमेंट लिखा जाता है। यहां पे लिखा हमने वांटेड, वांटेड के बाद एक लाइन छोड़ दी और यहां से NEXPERIENCED, एन एक्सपीरियंस्ड मेल और फीमेल English teacher as a private tutor, TUTOR, for class 10th स्टूडेंट। ठीक है, एक एक्सपीरियंस मेल और फीमेल, मेल या फीमेल इंग्लिश टीचर की आवश्यकता है एक क्लास 10th के बच्चे को पढ़ाने के लिए। समझ रहे हैं? जो कि कहां पढ़ रहा हो, विथ 10 years ऑफ मैथ्स टीचिंग एक्सपीरियंस। ये भी इसमें लिख सकते हैं कि मैथ्स कहां से आ गया बीच में।
अच्छा, इंग्लिश ही होना चाहिए, गलत लिखा है। विद इंग्लिश टीचिंग EXP एक्सपीरियंस, EXP डॉट कर दे रहा हूं, मेरे पास जगह कम है। एक्सपीरियंस ऑफ लेट्स से 10 years, ठीक है। एंड ही शुड बी डिसिप्लिन्ड and should be able to deal with the student on the stern basis. Note remuneration, no constraint for the right candidate. Apply with complete details to Manisha 10 Rajaji Nagar, Bengaluru. ठीक, तो ये आपने उसके बारे में लिख दिया। उसके बाद आप मनी और सैलरी के बारे में लिखेंगे इस एडवर्टीजमेंट में। उसके बाद आप किस तरीके से हाउ टू कॉन्टैक्ट देम ये लिखेंगे कि उनको संपर्क कैसे किया जाए। तो उसके लिए नाम होना चाहिए बाई करके, या फिर काइंडली कॉन्टैक्ट मिस्टर सिंह सो एंड सो एटसेट्रा ऑन दिस टेलीफोन नंबर ऑन दिस ईमेल आईडी। ठीक है, तो ये आपका एडवर्टीजमेंट कंप्लीट करेगा। समझ में आ गई बात? अब मुझे कौन बताएगा कि ये एडवर्टीजमेंट किस वाली कैटेगरी का एडवर्टीजमेंट है? बताइए। हैं? यस, नंबर 1 कैटेगरी, वेरी गुड। नंबर 1 कैटेगरी, सिचुएशन वेकेंट। उनको अपने लड़के को पढ़ाने के लिए एक टीचर की आवश्यकता है। टीचर नहीं ढूंढ रहा कि हमको लड़का पढ़ाने की आवश्यकता है, तब वो इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, समझ में आई बात आपको? इसी के बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल से बहुत ढेर सारे उदाहरण हैं। यही ये वांटेड ऊपर से चेंज हो जाएगा। जैसा क्वेश्चन है उसे अच्छे से पढ़िए, क्या लिखना चाहता है उसे अच्छे से समझिए और अकॉर्डिंगली उसे लिखिए। टूलेट वाले बोर्ड तो आपने हमेशा ही देखे हैं, लोग लिखे रहते हैं, टूलेट लिखा रहता है 1300 स्क्वायर फीट हॉल सेमी फर्निश्ड, FURNISHED, सेमी फर्निश्ड फॉर बैंक ऑब्लिक ऑफिस पर्पस with electricity ऑब्लिक पानी और बत्ती, वाटर सप्लाई। काइंडली कॉन्टैक्ट मिस्टर चिरौंजी लाल on 948222 1 2 3 4 5 6 7 4 और 3 7 और 3 10। ठीक, तो ये हो गया आपका दूसरे तरीके का एडवर्टीजमेंट, जो कि कौन देता है? जो कि दिया जाता है फॉर व्हाट पर्पस? For what purpose? For, yes, that is right. Last one, number 7. To let purpose. Understand? So this is a type of an advertisement, how you should write it, how you should bear with it, right? I hope you are able to follow, इसलिए मैंने आपको इसको जूम कर दिया है कि आप इसे अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़िए। आप इसे पॉज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि एडवर्टीजमेंट होता क्या है, क्यों यूज किया जाता है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट। टेक केयर, ऑल माय बेस्ट विशेस।